खबर इस्तिशाद कायद फैलक अल-कुद्स अल-लिवा कासिम सुलेमानी। इराक के वरिष्ठ शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी ने जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल-मुहंदिस को विजयी कमांडर का नाम दिया था। उनकी शहादत से 3 दिन पहले की कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि जिसके बारे में बहुत ही कम बात हुई है। मंगलवार 31 दिसंबर 2019 को जनरल कासिम सुलेमानी तेहरान से बैरूत के लिए रवाना हुए। वहां उनकी हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात थी। उसके बाद वो सीरिया चले जाते हैं, जहां से वो गुरुवार 2 जनवरी 2020 को बगदाद जाने वाले थे। इस बीच एक अजीब घटना हुई। गुरुवार की सुबह 11 बजे इराक में स्थित अमरीकी सैन्य छावनी ऐनुल असद से कई युद्धक हेलीकॉप्टर और जासूसी ड्रोन विमान उड़ते हैं और वो बगदाद, खासकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास आसमान में उड़ने लगते हैं, जबकि जनरल कासिम सुलेमानी उस समय सीरिया में ही थे। वकानत ततहल्लक बिवज़इय्या क़ितालिय्या मुहम्मला बिस्सिलाह यानी मुसल्लहा। इराक के रणनीतिक मुद्दों के विशेषज्ञ अहमद अल शरीफी कहते हैं कि बगदाद के आसमान पर उड़ने वाले अमेरिकी हेलीकॉप्टर पूरी तरह से भारी हथियारों से लैस थे। कई साल बीत गए थे कि हमने इस तरह का दृश्य नहीं देखा था। मैं समझ गया था कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि ऐसा क्या होने वाला है। इस बीच इराक के सैन्य अधिकारियों को भी इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी कि आखिर अमेरिकी हेलीकॉप्टर और ड्रोन क्यों उड़ान भर रहे हैं। वहीं पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार जनरल कासिम सुलेमानी इराक सरकार के आधिकारिक निमंत्रण पर तत्कालीन इराकी प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी के साथ मुलाकात करने वाले थे। इराकी प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी कहते हैं कि मैं गुरुवार 2 जनवरी की सुबह 8:30 बजे शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की मेजबानी की तैयारी कर रहा था ताकि कुछ अहम मुद्दों पर उनसे विचार विमर्श करें। मैं एक रात पहले से ही उनके साथ चर्चा किए जाने वाले मुद्दों के अहम बिंदुओं को लिख रहा था। तभी मेरे कार्यालय के हेड ने मुझे फोन किया कि बगदाद हवाई अड्डे के पास बहुत ही भीषण धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। ये भीषण धमाकों की आवाजें वही आवाजें थी कि जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस आतंकी अमरीकी सेना के कायरतापूर्ण हमले में शहीद कर दिए गए थे। इस हृदय विदारक घटना को 4 साल का समय बीत रहा है, लेकिन आज भी बगदाद हवाई अड्डे की दीवारों पर उस त्रासदी की निशानियां मौजूद हैं। दीवारों पर उन महान शहीदों की तस्वीरें मौजूद हैं कि जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया और साथ ही अमरीकी आतंकवाद को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। बगदाद हवाई अड्डे के पास से IRIB के संवाददाता जलाल खालिदी की रिपोर्ट।